अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो जो स्टार्ट हो रहा है जी सुबह हलवा पूरी के साथ। बहुत मूड हो रहा था तो आज काफ़ी टाइम बाद हलवा पूरी हमने मंगवाई। हलवा पूरी के साथ साथ जी नान और चने भी थे और काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने समझें काफ़ी हैवी नाश्ता कर लिया था। तो वो मैं बहुत कम अवॉइड करती हूँ उतने हैवी नाश्ता करने से, बट दिल भी है इंसान का भाई, कभी दिल भी चाह जाता है। तो हमने थोड़ा सा आज हैवी नाश्ता कर लिया। खैर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना तो वो जी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ख़ास तौर पे उन वुमेंस के लिए है जो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती। यार, अपनी केयर किया करो, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। अपना खुद रखें, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करें। एक अच्छी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी ग्रूमिंग टिप्स जो कि बहुत सिंपल और बेसिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक बात यहाँ कहूँगी कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए ना कुछ बुनियादी असूल होते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो खुद अपना ख्याल रखता है ना, दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है। आप वो देखता है कि बंदा अपनी पर्सनैलिटी को बहुत वैल्यू दे रहा है तो वो उस रिस्पेक्ट करता है उस बंदे की। ठीक है। सेकंड आ जाती है सेल्फ ग्रूमिंग। सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं होता, हम कहते हैं, बल्कि आपकी शख्सियत की पहचान है ये। अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगी तो आपके चेहरे से आपकी अच्छी हेल्थ का पता चलेगा। अगर आप अच्छी ड्रेसिंग करेंगी तो आपकी ड्रेसिंग सेंस का पता चलेगा। और अगर आप गुफ्तगू पर ध्यान देंगी, यानी कि अगर आप अपने बोलने के स्टाइल पर फोकस करेंगी, ध्यान देंगी, तो समझिए ये आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव आदतें होंगी, जो पॉजिटिव ऐसे अमल होंगे जो आपको दूसरों से मुनफरिद बना देती हैं। देखिए, अपनी ज़ात को संवारना दूसरों को मुतासिर करने से पहले ख़ुद को खुश करने के लिए है। आप अपनी पर्सनैलिटी को संवारेंगे, आप अपनी शख्सियत को संवारें, अपनी ज़ात पे फोकस दें, अपने आप को खुश रखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम चलें डिस्कस करते हैं कि आपने किस तरह से अपनी सेल्फ ग्रूमिंग को मेंटेन रखना है। सबसे पहले जी पॉइंट आ जाता है यहाँ, अपने फेशियल हेयर को टाइमली रिमूव कर लेना। ये नहीं वेट करना आपने कि जी अभी हमारी ग्रोथ थोड़ी सी भी कम है, जब तक थोड़ी सी और ज़्यादा नहीं हो जाती हम उसको तभी करेंगे। नहीं, कोशिश करें ज़रा सा भी अगर आपको लग रहा है कि फेशियल हेयर आ रहे हैं तो आपने इसको टाइमली रिमूव कर देना है। यहाँ पे जिस तरह फिंगर्स पे बाज़ लोगों के बहुत हेयर होते हैं, वो इतने बुरे लगते हैं हैंड, तो कोशिश क्या करें, या तो आप वैक्सिंग कर लिया करें, वैक्स कर लिया करें, या फिर इस तरह का कोई रेज़र ले लें, ट्विंकल रेज़र, उसको आप अपने फिंगर्स को नीट करें, क्योंकि रिंग्स वगैरह पहनते हैं तो वो बहुत बुरी लगते हैं हाथ इस तरह ना। तो वो आप अपने हेयर्स को, अपने फेशियल हेयर को, अपर लिप्स को, आईब्रोज़ को थोड़ा सा नीट कर लिया करें। और अपर लिप्स को तो बहुत कोशिश किया करें जल्दी से रिमूव कर लिया करें, वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो पार्ट इतना अजीब और ब्लैक ब्लैक से लगता है, उसको आप टाइमली रिमूव कर लिया करें। यह आपकी पर्सनैलिटी इससे एक तो इम्प्रूव भी होगी और सामने वाला भी बड़ा इम्प्रेस होता है, अच्छा लगता है। नीट रहना अच्छी बात है। जो बहुत सी लेडीज़ होती हैं ना, वुमेंस होती हैं, वो कहती हैं अब हमारे 30+ हो गए हैं, 40+ हो गए, एज नहीं है, अब क्या बनना संवरना। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है अपने फेस की क्लिनजिंग करना। अच्छे से आपने अपनी फ़ेस की क्लिनजिंग अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हो तो मैं कहती हूँ वीक में 2 दफ़ा तो आप लाजमी करो, कम से कम वीकेंड पे तो आप लाजमी फ़ेस की क्लिनजिंग किया करो। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है जी बॉडी लोशन। आप जब भी शावर लेकर आओ, थोड़ा सा अपने हाथों पे अच्छे से मसाज कर लिया करें। इससे बहुत अच्छी, इतनी अच्छी फेयरनेस है इसकी, बहुत अच्छा लोशन है ये। मगर अगर आपके पास जो भी हैंड का लोशन है या बॉडी लोशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो और उसको ज़रूर किया करें। इससे आपके हाथ बहुत सॉफ्ट रहते हैं और नीट भी रहते हैं। कम से कम रात में सोने से तो पहले 1 दफ़ा आप ज़रूर कर लिया करो। और अगर आप दोपहर में रेस्ट कर रहे हो तो गर्मी आए वैसे भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ। तो ये आप हाथों वगैरह पे लगा लिया करें, इससे आपके हाथ बहुत सॉफ्ट रहेंगे और बहुत खूबसूरत भी हो जाएंगे। बल्कि क्लिनजिंग का और अपने हाथों का, फेस का बहुत ख्याल रखा करें। यहाँ पे मैं क्लिनजिंग मिल्क ले रही हूँ, आपके पास जो भी क्लिनजिंग मिल्क हो आप यूज़ कर लिया करो। ये मेरा तो अपने खैर फेशियल का है तो मैं अक्सर ये यूज़ कर लेती हूँ। आप रात में ज़रूर यूज़ कर लिया करो सोने से पहले 1 दफ़ा, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते हो ठीक है, बाज़ का दिन इंसान इतना थक जाता है, नहीं दिल चाहता, कोई बात नहीं, मगर आप कम से कम वीक में 2 दफ़ा ज़रूर किया करें। इससे आपकी स्किन बहुत नीट रहेगी। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लिनजिंग मिल्क नहीं है, आप कच्चा दूध लें, कॉटन पैड लें, उससे आप अपने ना फेस पे सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप लोग उठते हो ना, तो दूध उबालने के लिए तो उससे पहले थोड़ा सा ना बाउल में ना 1 टेबल स्पून भी अगर आप ले लो ना कच्चा दूध, उससे कॉटन पैड से आप पूरे फेस पे ना क्लिनजिंग कर लें।
इतना फ्रेश आपका कलर हो जाएगा ना, आप ख़ुद कुछ दिनों में कहोगे कि आपका कलर भी फ्रेश हो गया और आपकी स्किन बड़ी अच्छी लगी, जो ग्लोइंग स्किन है ना आपकी सुपर्ब हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने अपनी क्लिनजिंग का बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी है। सेकंड भाई सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है मेकअप, हर वुमेन के पास होता है, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो कहती हैं हम क्या करना है मेकअप करके, अब हमारी एज ऐसी हो गई है, हमने क्या करना है। नहीं, आपकी एज ऐसी भी नहीं हुई कि अब आप बिल्कुल ही बुढ़ी हो गई। आजकल तो इतनी एज एज की ख़वातीन होती हैं और इतना शार्प मेकअप करती, इतना बोल्ड मेकअप कर रही थी कि बाज़ मैं खुद सैलून में जब किसी को देख रही थी वो आके ये कहती हैं कि हमें बोल्ड मेकअप चाहिए, हमें लिपस्टिक डार्क चाहिए। मैं हैरान होती हूँ, जबकि उनकी बहुत एज होती है। तो 35 34 इस तरह की 40 प्लस इस तरह की एज का कोई ज़्यादा एज तो नहीं होती। अपने आप को ज़रा मेंटेन रखें। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिसेंट और सॉफ्ट सी लुक दें अपने आप को। यहाँ पर आपको मैं कुछ कॉस्मेटिक ऐसे दिखा रही हूँ जो हर किसी के पास होती ही होंगी, मगर बहुत से लोगों के पास सिर्फ वैनिटी में रखी, उसको यूज़ नहीं करते। प्लीज़ यूज़ किया करें, अपने लिए जिया करें, अपने हस्बैंड के टाइमिंग पर आके खूब थोड़ा सा लाइट अप टचअप दे दिया करें। यहाँ पे मैं आपको एक फाउंडेशन दिखा रही हूँ, इसमें मिस रोज़ का सिल्क फाउंडेशन है, बॉब का कंसीलर है। ये मेन आइटम्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आपकी वैनिटी में यकीनन होंगे, और अगर नहीं है तो इसको इंक्लूड कर लें, और अगर है तो उनको बैग से निकालें और इसको इवनिंग में अपने लिए तैयार हुआ करें। हमारी एक मैम होती थी, उनको जब गुस्सा आता था वो कहती थी, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती थी तो मैं क्या करती थी, अपने मेकअप बॉक्स निकालती थी और ना क्या कहते फिर मैं अपना खूब रेडी होती थी, अपने लिए जीती थी। मैं कहती थी सारी दुनिया गई भाड़ में जी, मैं खुद अपना तैयार हूँगी, मैं अपने लिए ही काफ़ी हूँ। तो ऐसे भी ज़िंदा दिल लोग होते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में हो या अगर आपको कोई ज़्यादा टेंशन हो तो अपनी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए शाम में अपने आप के लिए तैयार हुआ करें और इस तरह से टचअप दे दिया करें। छोटा मोटा सा लाइट सा, देखें इस तरह की ब्लश ऑन किट होती है जो बहुत ही नेचुरल लुक आती है इससे। इस तरह से हल्का सा लाइटर आप यूज़ करें। यहाँ पर जो आप नीचे वाला मेकअप देख रही हैं ना, जो मिरर के अंदर नज़र आ रहा है, एक्चुअली मेरा सैलून है तो ये सारी प्रोडक्ट उसकी हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो फ्रंट पे दिखा रही हूँ ऊपर लाके, ये सिर्फ वो मेकअप है जो एक वुमेन के पास होना चाहिए। और ये आई शेडो पैलेट वो है जी, आपकी हर आउटफिट के साथ परफेक्ट जाएगी। एक ऐसी आई शेडो पैलेट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपकी बेटियां हैं जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए भी ये कलर्स बहुत परफेक्ट कलर हैं। ये कलर्स आपकी एज के लिहाज से, बच्चों के एज के हिसाब से, मेरी ये पैलेट टीनेजर्स बच्चों के लिए, ये ख़ास तौर पे वो यंग एज की ख़वातीन जो कहती हैं हमें सॉफ्ट लुक ही चाहिए, हमें आई मेकअप बहुत ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए, ये वो कलर्स हैं कि वो कोई भी ड्रेस ले आती ना उनके ऊपर परफेक्ट जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिपस्टिक भी आपको वो बता रही हूँ जो आप ईजीली से ये कलर आप अपनी इवनिंग में ज़रूर यूज़ कर सकते हो। हस्बैंड के आने पे ना आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हुआ करें, इससे हस्बैंड भी खुश होते हैं कि हमारी वाइफ कितनी अच्छी और प्रॉपर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को भी मैनेज करती है, घर को भी मैनेज करी। इस तरह आप ख़ुद भी बड़े सेटिस्फाइड होते हो। हल्का सा टचअप दे दिया करें और थोड़ा सा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप दूसरी लिपस्टिक भी एक ऐसा का डार्क कलर है, ये भी हर आउटफिट पे बहुत चलते हैं। मैं 2 कलर्स आपको ऐसे दिखाएं जो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो हर ड्रेसेस के साथ। इस तरह का एक ब्यूटी ब्लेंडर सॉफ्ट सा लें और उसको वेट करके आप यूज़ करो, आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनेगी। साथ नेल पेंट यूज़ करें। अगर आप नमाज़ पढ़ रही हैं तो उन दिनों ना यूज़ करें, जिन दिनों आपको नमाज़ नहीं पढ़नी कोशिश किया करें कि नेल पेंट ज़रूर लगा लिया करें, अच्छे लगते हैं, हाथ खूबसूरत लगते हैं। कहीं आए जाएँ तो ज़रूर पील ऑफ नेल कलर ले लें और कहीं आना जाना हो तो ज़रूर लगा के जाया करें। रिंग्स पहनते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं आपकी फिंगर्स, तो ये हाथ की खूबसूरती को ना इन्हेंस करती हैं, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो नेल पेंट ज़रूर लगाया करें। साथ ऐसा नेल पेंट का एक रिमूवर का पैड रख लें और साथ अपना रिमूव कर लें अगर आपके पास पील ऑफ नहीं है तो। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती हैं, अपने आप को बिल्कुल ज़्यादा बच्चों में उलझाए रखती हैं, घर के कामों में उलझाए रखती हैं। आप ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चे भी, घर भी, सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब भी लेके चलें, मगर अपनी ज़ात पर भी फोकस करें कि अपनी पर्सनैलिटी को एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बनाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, एक इवनिंग में एक अच्छी गर्मियाँ जैसे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ चुकी हैं, हद से ज़्यादा गर्मी हो गई, तो एक हेल्दी ड्रिंक आपने ज़रूर लेना है। एक मॉर्निंग में लें और एक इवनिंग में लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे शाम में डेली ना जामे शीरी ज़रूर बना के पीती हूँ, ठंडा ठंडा। ठीक है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है बंदा, उसको ना चिल हो। उसके साथ मगर उसके अंदर कुछ हेल्दी चीज़ें आप ऐड कर लो ना, तो वो ड्रिंक आपका ना नॉर्मल सा ना हेल्दी बन जाता है।
अब ये अगर इसको हम सिंपल जामे शीरी को पियेंगे तो वो इतना हेल्दी नहीं होगा जितना आप देखें यहाँ पे मैं गोंद कतीरा है यहाँ पे बहुत, इसको शायद यही कहते हैं, मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर पाती हूँ कभी भी। तो ये है कि जी इसको मैं ज़रूर लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जबकि टेस्टलेस होता है मगर मुझे बड़ा अच्छा इसका फॉर्म लगता है। साथ में तुख मलंगा रख डालती हूँ उसमें। इसके इतने बेनिफिट्स गोंद कतीरा के, क्योंकि समर का सबसे स्पेशल है ये चीज़, मैं कहती हूँ ठंडा है एक तो सबसे मेन चीज़, और दूसरा ये है कि इसको आपकी जो बोन्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, और आपको जिसको भी कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, वो सब सारा सॉल्व हो जाता है। आप इसको खाने में भी डाल सकती हैं, आप इसको कोई भी ड्रिंक बना रही हैं ना उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही, मैं कहती हूँ मज़े का है, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। आप उसको मॉर्निंग के ड्रिंक में भी पी सकते हो, अगर आप कोई डाइट ड्रिंक ले रहे हो उसके अंदर ऐड करके आप पी सकते हो। आप गर्मियों में तो वैसे भी ठंडी ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, और वही इंसान चीज़ लेता है जिससे ना खा पी के या खा के बंदे का ना अंदर तक ठंडक ठंडक सा फ्रेश सा फील हो। तो ये आप ज़रूर अपने दूध में भी डाल के आप इसको पी सकते हो। आप दूध में डाल के गोंद कतीरा को पिए रात में सोने से पहले, साथ जामे शीरी उसके अंदर ऐड कर लो, मज़े का आपका ड्रिंक बन जाएगा। आप सुबह में अगर निहार मुँह पी रहे हो लेमन के साथ और शहद डाल के, चिया सीड डाल के उसके साथ आप इसको भी ऐड कर लो गोंद कतीरा को भी, तो भी बहुत अच्छा है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है जी परफ्यूम, अच्छी फेयरनेस। कुछ जहाँ भी आप कहीं जाए ना तो कोशिश करें जो आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है ना वो आपकी बॉडी की स्मेल होती है। मैं कहती हूँ अगर आप अच्छे अच्छे परफ्यूम, अच्छी अच्छी फेयरनेस यूज़ करें ना तो लाइट सी, बहुत ज़्यादा हैवी भी ना जिससे सर में दर्द हो, मगर एक अच्छी अच्छी लाइट सी यूज़ करें, उससे भी आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इनहेंस होती है। अच्छे परफ्यूम यूज़ किया करें, कहीं जाएं तो परफ्यूम लाजमी यूज़ किया करें। अगर आप परफ्यूम यूज़ नहीं करें तो बॉडी स्प्रे यूज़ करें, कोई डिओड्रेंट यूज़ कर लें कि आपकी बॉडी में से कुछ ऐसी बैड स्मेल ना हो कि दूसरा बंदा आपके साथ इरिटेट हो खड़ा हुआ। मगर आप कोशिश करो कि अपनी बॉडी में बॉडी लोशंस आप अच्छे अच्छे यूज़ करो, बॉडी शावर जेल अच्छे अच्छे यूज़ करें, और अपने अच्छे अच्छे परफ्यूम, अच्छे अच्छे डिओड्रेंट्स आप यूज़ करो ताकि आपकी बॉडी में से एक अच्छी फेयरनेस आए। सामने वाले के साथ आप जब खड़े हो बराबर वाले के साथ तो उसको आपके साथ बात करने में अच्छा कंफर्ट जोन फील करे वो। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि आप कहीं जा रहे हो ना तो हल्का फुल्का, ये नहीं कि आप जा रहे हो तो यूं ही बस बाल बनाया खोल कर कैचर लगा दिया और चल दिए। कोशिश करेंगे आप लाइट जगह पे भी जा रहे हैं, कल के इवेंट पे भी जा रहे हैं, किसी से मिलने भी जा रहे हैं तो हल्का सा अपना फ्रंट लुक तो एटलीस्ट सब अपने बालों को ना थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया करें, हल्का फुल्का से ही कर लें, मगर अपने बालों को ना स्ट्रेट करके जाया करें, बालों की केयर किया करें, ऑयलिंग किया करें, बालों को आप अच्छे से स्ट्रेट करके जाया करें, अच्छे से स्टाइलिंग लाइट सी कर लिया करें। उससे भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत इन्हेंस होती है, और अपनी ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा केयर किया करें। अपने आप को यंग रखें, अपने आप को पुरकशिश बनाएं, अपनी पर्सनालिटी को जवान बना के रखें, सामने वाला भी इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहेगा। तो होप सो कि वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।